एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेलुगु लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड ते को देखते हैं जो कि अपने डैड से फोन पर बातें कर रही होती है। मिस्टर किम बोलते हैं, ते तुम ठीक तो हो ना? ते बोलती, हाँ डैड मैं अभी आ रही हूँ। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हें ये फ़ोन किया था कि तुम्हारी शादी मैंने फिक्स कर दी है, वो भी उसी से जिससे तुम प्यार करती हो। ये सुन करके ते बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती, थैंक यू डैड मेरी फीलिंग्स को मुझे समझने के लिए। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं, कोई बात नहीं और जल्दी से तुम घर आ जाओ, तुम्हारा भाई भी आने वाला है। ये सुन करके ते बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है, ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगी और आप अपना ध्यान रखिएगा। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं, हाँ हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगा और तुम जल्दी से घर आ जाओ, फिर हम तुम्हारी शादी और शॉपिंग की बातें करेंगे। ये सुन करके ते ओके बोलती है और वो कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड जंकुक को देखते हैं जो कि अपने मॉम से फ़ोन पर बातें कर रहा होता है और वो अपने ऑफिस में होता है। वो बोलता है, मॉम आप कहाँ पर हो? ये सुन करके मिसेस जियोन बोलती हैं, मैं रोड क्रॉस करने जा रही हूँ और मैं जल्दी और तुम्हारे ऑफिस पहुँचने वाली हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ठीक है और अच्छे से आना, कहीं चोट वोट मत लगा लेना। ये सुन करके मिसेस जियोन बोलती, हाँ हाँ मैं चोट सही से क्रॉस करूँगी और मैं चोट नहीं लगाऊंगी। ये सुन करके जंकुक ओके बोलता है और बोलता है, ठीक है अब जल्दी से ऑफिस आ जाइए, मैं कॉल कट करता हूँ। ये सुन करके मिसेस जियोन ओके बोलती हैं। तभी जंकुक उन्हें छोटी बच्ची बोलता है। ये सुन करके मिसेस जियोन गुस्सा हो जाती हैं और वो गुस्से से कॉल कट कर देती हैं। जिसके बाद वो रोड क्रॉस करने जा रही थी, तभी ते की नज़र मिस उस ओल्ड लेडी पर जाती है जो कि भी रोड क्रॉस करने जा रही थी और वो उस ओल्ड लेडी को आगे रोकने के लिए बढ़ती है क्योंकि रेड लाइट होने में सिर्फ 4 सेकंड बचे होते हैं। ये देख करके ते जल्दी से उस ओल्ड लेडी को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन उस ओल्ड लेडी का धक्का ते को लगता है और ते धड़ाम से नीचे, जिसकी वजह से उसके सर में बहुत ज़्यादा ही चोट लगता है और ब्लड निकलने लगता है। तभी उस ओल्ड लेडी के बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं, मैम आपको क्या हुआ? ये सुन करके मिसेस जियोन बोलती हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इस लड़की को जल्दी से लेकर के हॉस्पिटल चलो। ये सुन करके जल्दी से मतलब ते को उठा करके लेकर हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर ते का इलाज हो रहा होता है। वो ओल्ड लेडी मिसेस जियोन जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती हैं और वो जल्दी से अपने हस्बैंड और अपने बेटे के पास कॉल करती हैं। तब वो बोलती है, जिहोब जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। ये सुन करके जिहोब बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें? तो बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ लेकिन तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। ये सुन करके मिसेस जियोन की बात जिहोब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, ठीक है मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। दूसरी तरफ मिसेस जियोन जल्दी से अपने बेटे जियोन जंकुक के पास कॉल करती हैं और बोलती है, जंकुक जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, मैं ठीक नहीं हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ठीक है मॉम मैं अभी यहाँ पर आता हूँ, आप ठीक तो हो ना? तो बोलते हैं, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, आप पैनिक मत होइए, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा बोलती हुए कॉल कट करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी जंकुक वो अपने बॉडीगार्ड से बोलती हैं, इस बच्ची की फैमिली वालों को पता चला? तो बोलते हैं, हाँ मैंने उनके पास कॉल कर दिया था उनके फ़ोन से जिससे वो बात कर रही थी, उन्होंने बोला है कि वो जल्दी आ रहे हैं। ये सुन करके डॉक्टर वो बहुत ही शौक थे। थोड़ी देर में जंकुक और जियोब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जंकुक बोलता है, डैड आप यहाँ पर? तो बोलते हैं, तुम्हारी मॉम ने कॉल किया था, मैं बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ हूँ। ऐसा बोलते हुए लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी वो अपनी वाइफ को देखते हैं और वो जो वहाँ पर बैठ करके बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही होती हैं। तभी जंकुक उनके पास जाता है, बोलता है, मॉम आप ठीक तो हो ना? ऐसा बोलते हुए अपनी मॉम को चेक करने लगता है। तभी जिहोब भी बोलते हैं, वाइफ तुम ठीक तो हो ना? ये सुन करके जिहोब की तरफ मिसेस जियोन देखती है और बोलती है, मैं ठीक हूँ लेकिन वो लड़की। ये सुन करके जंकुक बोलता है, कौन सी लड़की? मिसेस जियोन बोलती है, जिसने मुझे मेरी जान बचाई थी, वो अभी हॉस्पिटल रूम में है, जिसकी सर्जरी चल रही है, उसे बहुत ज़्यादा सर पे चोट लगा है। ये सुन करके मिस्टर जियोन जंकुक बोलता है कि नहीं मॉम आप चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ये सुन करके जो बोलता है, हाँ वाइफी तुम शांत हो जाओ। ऐसा बोलते हुए शांत कराने लगते हैं। वो बोलते हैं, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो बाहर चले जाते हैं। तभी हम नामजुन और जिन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी का पता पूछ रहे होते हैं जो रिसेप्शनिस्ट एरिया पे। तब वो बोलती हैं कि आप अपनी बेटी का नाम बताइए। तब तक वहाँ पर जिहोब भी आ जाते हैं और बोलते हैं, नामजुन तुम यहाँ पर? नामजुन बोलते हैं, जिहोब तुम यहाँ पर? तभी जिहोब बोलते हैं कि हाँ मेरी वाइफी को वो यहाँ हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था, वो एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। ये सुन करके नामजुन बोलते हैं, मेरी भी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, उसी को देखने के लिए आया हूँ। तो बोलते तभी रिसेप्शनिस्ट उसे नंबर बताती है रूम का। तभी ये सुन करके जिहोब बोलते हैं, चलो मेरे साथ, ये तो वही रूम है जहाँ पर मेरी
मेरी वाइफ को बचाने वाली लड़की भी है। ये सुनकर के नामजुन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद वो उस रूम में वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर नामजुन को देख करके मिसेस जॉन जल्दी से खड़ी हो जाती हैं और बोलती है, नामजुन तुम यहाँ पर? नामजुन बोलते हैं, मेरी बेटी। ऐसा बोलते हुए उस रूम की तरफ देख रहे होते हैं। तभी मिसेस जॉन बोलती हैं, क्या वो तुम्हारी बेटी थी जिसने मेरी जान बचाई है? क्या उसका क्या नाम है? तो ये सुनकर के नामजुन बोलते हैं, उसका नाम ते है। ये सुनकर के नामजुन जिहो बोलते हैं, चलो देख गॉड प्लीज़ उस बच्ची का रक्षा करना। ऐसा बोलते हुए वो लोग प्रे करने लगते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर निकलते हैं और वो बोलते हैं कि इनकी फैमिली मेम्बर में कौन है? ये सुनकर के नामजुन और जिन आगे जाते हैं और बोलते हैं कि हम उसके मॉम डैड है, बताइए उसको क्या हुआ है? ये सुनकर के डॉक्टर बोलते हैं कि सॉरी, लेकिन वो पूरी तरीके से तो ठीक है, लेकिन उनकी ऑप्टिकल नर्व्स थोड़ा दब चुका है, जिसकी वजह से उनकी आई साइट थोड़ा कमज़ोर हो चुकी हो और वो शायद ब्लाइंड हो चुकी हैं। ये सुनकर के नामजुन और जिन बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और वो बोलते हैं, मेरी बेटी थी तो ठीक है ना? तो बोलते हैं हाँ वो ठीक है। ये सुनकर के नामजुन बोलते हैं, क्या हम उसे देख सकते हैं? तो बोलते हैं नहीं, अभी उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि वो बेहोश हैं। आप कुछ देर बाद उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर के नामजुन थोड़ा सैड होकर के, मतलब बहुत ज़्यादा सैड थे, और वो चेयर पर बैठ जाते हैं और वो अपने किस्मत को कोसते हुए बोलते हैं कि अभी तो उसकी शादी फिक्स हुई थी, फिर ये सब कुछ गॉड क्यों हुआ? ऐसा बोलते हुए वो बहुत ही परेशान दिख रहे थे। तभी जंकुक बोलता है, प्लीज़ अंकल आप शांत हो जाइए, अगर कुछ भी हुआ तो हम उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, हम उसे बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। तभी वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर से चेक करके आता हूँ, क्या उसका कोई इलाज नहीं है? ऐसा पूछते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जंकुक जल्दी से डॉक्टर के पास आता है और उस डॉक्टर से पूछता है कि प्लीज़ आप ये बताइए कि उस लड़की के आई साइट का कोई इलाज नहीं है? ये सुन करके वो बोलते हैं कि है ना, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई सर्जरी नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस सर्जरी है, जिसकी वजह से वो कभी भी पूरी तरीके से अंधी भी हो सकती है। लेकिन एक पर्सन है, एक डॉक्टर है जो कि यहाँ पर नहीं है, वो यूएसए में है, और वो अगर इस लड़की की सर्जरी करते हैं तो ये लड़की पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, तो आप उसका मुझे पता दीजिए, मैं उसको यहाँ पर खुद बुलाऊंगा। तो ये सुनकर के वो डॉक्टर बोलते हैं, नहीं, वो यहाँ पर कहीं भी जा करके सर्जरी नहीं करते, आपको खुद जाना होगा, लेकिन इस पर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, मैं जियो जंकुक हूँ, मुझे खर्चे का कोई टेंशन नहीं है, बस मुझे उस लड़की को बचाना है। थोड़ी देर में उस ते को होश आ जाता है और वो अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा होता है। तो वो अपनी आंखों को देखते हुए वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने मॉम डैड को चीखने चिल्लाने लगती है। तभी उसके मॉम डैड वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, ते शांत हो जाओ, ते शांत हो जाओ। तभी वहाँ पर मिसेस जियोन आती हैं और वो बोलती है, ते बेटा। तभी ते अपने मॉम का डैड का आवाज़ सुनती है, बोलती, मॉम डैड मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर के नामजुन बोलते हैं, ते तुम ठीक हो जाओगी, शांत हो जा बेटा। ऐसा बोलते हुए वो ते को शांत कराने में लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है। तो जंकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है कि मिस ते आप शांत हो जाइए। ये सुनकर के जब जंकुक की कोल्ड टोन सुनती है तो पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी, और जंकुक जब ते का फेस देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है, उसके ऊपर से नजरें नहीं हट रही होती हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि इस लड़की का शादी फिक्स हो चुका है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, मिस ते आप शांत हो जाइए, आप पूरी तरीके से ठीक है, आपकी आइज भी ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर के ते बोलती है, लेकिन डैड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँगी? ये सुनकर के मिस्टर नामजुन बोलते हैं कि बेटा तुम शांत हो जाओ, तुम ठीक हो, बस मेरे लिए यही है, और तुम्हारी आइज तो हम बिल्कुल ही ठीक करा लेंगे, डॉक्टर ने बताया ना तुम्हारा इलाज है। ये सुनकर के ते बोलती है, क्या सच में मेरा इलाज है? बोलते हैं, हाँ बेटा तुम्हारा इलाज है। तभी मिसेस जॉन आगे आती हैं और वो ते को सॉरी बोलती हैं। ये सुनकर के ते बोलती है, सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है आंटी, वैसे भी मैंने किसी की जान बचाई है, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, और वैसे भी मुझे इस चीज़ का कोई भी रिग्रेट नहीं है। अगर मेरी आइज़ भी कभी ठीक नहीं होती, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी होती कि मैंने आपकी जान तो बचा ली। ये सुनकर के मिसेस जॉन बोलती है, तुम्हारी जैसा अच्छी दिल वाली हर कोई नहीं होता, तुम बहुत ज़्यादा ही प्योर सोल हो। ये सुनकर के ते स्माइल करती है और वो बोलती है, ठीक है आंटी अब रेस्ट कीजिए। जिसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं। जंकुक कभी कभी ते से मिलने आता था हॉस्पिटल में और ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। ऐसे 1 हफ्ते बीत चुके होते हैं और ते को हॉस्पिटल से घर लाया गया होता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था ये सर्जरी सीधे 1 महीने बाद ही होगी, क्योंकि इनकी अभी कंडीशन ठीक नहीं है। जिसके बाद ते से मिलने के लिए जंकुक आया करता था और ते अभी अपने रूम में बैठ करके पेंटिंग कर रही होती है, और वो
पेंट को इधर उधर पोत रही होती है क्योंकि उसे दिखाई तो दे नहीं रहा था। तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है। जंकुक ते की तरफ देखता है और वो बोलता है कि क्या हुआ मिस्ते। ये सुनकर के ते जब जंकुक की आवाज़ सुनती है तो उस डायरेक्शन में देखती है और बोलती है कि क्या हुआ आप यहाँ पर। तब जंकुक ते के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है आप क्या कर रही हैं। तभी ते बोलती है मैं पेंटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है आप शांत हो जाइए, आप जल्दी देख पाएंगी। और इससे मुझे पता चला है आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, वैसे आप म्यूजिक भी अच्छा कर लेती हैं। ये सुनकर के ते बोलती हाँ मैं सिंगिंग कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा पेंटिंग में इंटरेस्ट है। ये सुनकर के जंकुक स्माइल करता है और उसके बाद बोलता है चलो थोड़ा पेंटिंग ही करते हैं। तभी वहाँ पर ते का फ़ोन बजता है। ते अपना फ़ोन उठाती है और बोलती हेलो काई। काई बोलता है कि ते तुम कहाँ पर हो। तभी काई ते बोलती है कि मैं अपने घर पर हूँ, तुम्हें पता है ना मेरी आइज़। तो ये सुनकर के काई बोलता है ते तुम शांत हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारी आइज़ भी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर के ते स्माइल करती है और बोलती आई लव यू काई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे यकीन था कि तुम मेरी बातों को समझोगे और मेरी फीलिंग्स को भी समझोगे कि मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर के काई बोलता हाँ, जिसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं कॉल फोन रखता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये सुनकर के ते हाँ बोलती है। तभी काई बोलता मॉम आपने मुझे कॉल क्यों कराया, मुझे उससे बात नहीं करनी, वैसे भी मैं पहले से उससे प्यार नहीं करता था और आपने मुझे उस अंधी के साथ बांध दिया। ये सुनकर के मिस कॉमिक काई की मॉम बोलती है तुम्हें काई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना वो लड़की कितनी ज़्यादा अमीर है और अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाती है तो तुम भी हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिलेगा। ये सुनकर के काई बोलता है कि मॉम आपने एक सपोर्ट के लिए अपने बेटे को ही बचने की कोशिश कर ली है क्या। ये सुनकर के काई की मॉम बोलती है तुम पागल हो रहे हो क्या, उस ऐसे भी अगर उसकी आंखें नहीं ठीक होती तो और भी अच्छा है क्योंकि हम इससे आप उसके डैड को ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये सुनकर के काई के डैड बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी मॉम सही कह रही हैं और तुम उस लड़की के पीछे पड़े हो जो कि तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकती। ये सुनकर के काई बोलता है कि मॉम आप जानती हैं जेनी कितनी अच्छी लड़की है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये सुनकर के काई की मॉम बोलती है हाँ मैं जानती हूँ कितना वो तुमसे प्यार करती है, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है और कुछ नहीं। ऐसा बोलते हुए काई की मॉम वहाँ से चली जाती है और बोलती अगर तुमने इस शादी को तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर के काई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता मॉम आप मेरी मॉम है या उसकी मॉम है। ये सुनकर के काई की मॉम बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें शादी करनी होगी। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम काई को देखते हैं और बोलता है कि जेनी मैं क्या करूं, मुझे शादी नहीं करनी। ये सुनकर के जेनी बोलती है तुम्हें नहीं शादी करनी तो मत करो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर के काई बोलता है लेकिन मेरे डैड ने मुझे साफ साफ थ्रेटन किया है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वो मेरा हाथ पैर तोड़ देंगे और साथ ही साथ मुझे अपनी बिजनेस से भी बेदखल कर देंगे। ये सुनकर के जेनी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने रिश्ते पर ध्यान दो और अपने डैड को समझाने की कोशिश करो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें पता है ना काई। ये सुनकर के काई बोलती है हाँ जेनी मुझे पता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि अभी जंकुक से फ़ोन पर बातें कर रही होती है। जंकुक से जब ते बातें कर रही होती है तभी जंकुक बोलता है ते मैं सच में तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर के ते हाँ बोलती है और वो ते बोलती है काश मैं भी देख पाती। तभी जंकुक बोलता है कि तुम देख नहीं पाती तो क्या हुआ, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, वैसे अगर तुम मुझे पहले मिली होती ना तो मैं तुम्हें प्रपोज कर देता और अपनी वाइफ ही बना लेता। ये सुनकर के ते बोलती है मजाक मत करो जंकुक, तुम जैसी अंधी के पीछे क्यों भाग रहे हो। ये सुनकर के जंकुक बोलता है सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, तुम इसको मजाक कैसे समझ सकती हो, मैं सच में सच बोल रहा हूँ, मुझे सच में तुम पसंद आ गई हो। ये सुनकर के ते की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है लेकिन वो बोलती है कि तुम पागल बना रहे हो मुझे, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी अगर ऐसा बात किया तो। ये सुनकर के जंकुक बोलता है सॉरी मुझे तुम ऐसे मत करना, वैसे तुम कर क्या रही हो। तभी जंकुक बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं डिनर करने जा रही थी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ठीक है तुम जल्दी से डिनर कर लो फिर हम बातें करेंगे। ये सुनकर के ओके बोलती है। उसके बाद ते पीछे आ जाती है। नामजुन और जिन पहले से ही वहाँ पर बैठे होते हैं। उसके बाद ते उनके साथ डिनर करती है। जिन ते को अपने हाथों से खाना खिलाती है, उसके बाद उसे उसके रूम में छोड़कर आती है। इसके बाद जंकुक ते के पास कॉल करता है और बोलता है ते डिनर कर लिया। ये सुनकर के ते बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मेरा डिनर हो चुका है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है बस पता चल गया। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है कल तो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ काई के साथ, तुम भी चलोगे। ये सुनकर के
जंकुक बोलता है कि हाँ चलूंगा। ये सुन करके काई ते ओके बोलती है। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है और वो अपनी आंखें बंद करती है तो वो देखी उसे जंकुक की आवाज़ें सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि वो जंकुक को कभी देखी तो नहीं थी, बस उसकी आवाज़ें ही सुनी थी, तो इसलिए उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन ते उस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। सुबह होती है और ते अच्छे से रेडी होती है। तब तक वहाँ पर जंकुक और काई दोनों पहुँच चुके होते हैं। काई बोलता है ते चलो, ते बोलती है जंकुक चलो। जिस तो काई बोलता है ते ये क्यों हमारे साथ जाएगा। ये सुन करके ते बोलती है ये मेरा दोस्त है इसलिए हमारे साथ जाएगा। ये सुन करके काई जंकुक की तरफ देखता है और बोलता है तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। ये सुन करके जंकुक बोलता है वो मेरी दोस्त है और मैं उसके साथ जरूर जाऊंगा। जिसके बाद वो लोग कार में बैठ जाते हैं। जंकुक अपनी तरफ ते को खींचता है और काई अपनी तरफ खींचता है। ते बोलती अगर तुम दोनों ने शांत नहीं हुए तो मैं आगे जाकर के बैठ जाऊंगी ड्राइवर वाली बगल सीट में। ये सुन करके वो दोनों शांत हो जाते हैं। जिसके बाद कार स्टार्ट कर दिया जाता है और सभी लोग जल्दी मॉल में पहुंच जाते हैं। जल्द वहाँ पर शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी थी। काई बोलता है ते मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ। ये सुन करके ते ओके बोलती है। दूसरी तरफ जंकुक ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और उसे छोटी से छोटी को चीज़ों को बता रहा था। ते बोलती है कि जंकुक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वैसे भी मैं देख नहीं पा रही हूँ और तुम मुझे मेरे लिए ड्रेस चूज करो ना। ये सुन करके जंकुक ओके बोलता है। उसके बाद वो बहुत सारी ब्राइडल ड्रेस मंगाता है जो कि गाउन होता है, उसमें अलग अलग चीज़ें लगी होती हैं। ते जंकुक बोलता है ते ये तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ये सुन करके ते बोलती है मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन तुम अगर कह रहे हो तो लगी रही होंगी। तभी वहाँ पर काई आ जाता है और बोलता है ते ये तुम्हारे पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा बोलते हुए वो बोलता है रुको मैं तुम्हारे लिए चूज़ करता हूँ, वैसे भी तुम मेरी ब्राइड होने वाली हो इसकी नहीं। ये सुन करके ते बोलती ठीक है काई तुम ही ले आओ मेरे लिए, वैसे भी जो तुम दोगे मैं भी पहन लूंगी। ये सुन करके काई जाता है और एक सस्ती सी ड्रेस निकाल कर लेकर आता है और वो बोलता है तुम इसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। ये सुन करके जंकुक बोलता है काई ये कैसा ड्रेस तुम लेकर आए हो, ये तो बहुत ज़्यादा चीप है। ये सुन करके काई बोलता है नहीं ये मेरे ते के लिए बेस्ट है। ये सुन करके ते बोलती है कि काई अगर ये बेस्ट है तो मैं यही पहन कर आती हूँ। जंकुक बोलता है नहीं तुम ये नहीं पहनोगी। लेकिन ते बोलती है जंकुक वो मेरा होने वाला हस्बैंड है और मैं उसकी पसंद को ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड भले से हो। ये सुन करके जंकुक शांत हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद वो काई का ड्रेस लेती है और वो ट्राई करती है और काई उसे देख करके स्माइल करता है। जंकुक को वो ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आता लेकिन वो ते को देख करके बहुत ज़्यादा मसमराइज हो जाता था कि उसने चीप से ड्रेस में जो बिल्कुल भी अच्छा डिज़ाइन नहीं किया गया है उसमें भी ते बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये देख करके जंकुक स्माइल करता है और वो काई को देखता है। काई जो कि थोड़ा गुस्सा हो गया था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद जंकुक उस ड्रेस को भी पैक करा लेता है जो उसने फिक्स किया था। उसके बाद वो बोलता है चलो अब तुम्हारे लिए रिंग चूज करते हैं। ये सुनकर के ते बोलती हाँ ठीक है। जिसके बाद वहाँ पर वो लोग जाते हैं। काई जैसा पहले करा था उसने एक चीप सा ड्रेस लिया था वैसे ही वो चीप सा एक रिंग भी परचेज करता है। ये देख करके जंकुक काई की तरफ देखता है। काई उस जंकुक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर में उनका शॉपिंग हो जाता है। जंकुक ते को लेकर के घर आ जाता है। काई बोलता है कि ते मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से लिसा जेनी के पास आ जाता है जिसने जेनी के लिए एक ब्राइडल ड्रेस और एक रिंग उसने पहले से चूज करके रखा था और वो उसे देता है। जेनी ये देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जेनी बोलती है आई लव यू काई। काई बोलता आई लव यू टू जेनी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने उस लिसा के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है। ये सुन करके जेनी बोलती है मुझे पता था कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो। ऐसा बोलते हुए वो जेनी को काई को हक कर लेता है। काई भी जेनी को हक कर लेता है और जल्दी वो दोनों किस करने लगते हैं और उनका किस कब मेकआउट में बदल जाता है पता नहीं चलता। और दूसरी तरफ जंकुक और ते दोनों ही जीवन की मेंशन आ चुके होते हैं। जब नामजुन जंकुक को देखता है तो बोलता है जंकुक बेटा तुम यहाँ पर। तो जंकुक बोलता है हाँ मैं तेरे को छोड़ने के लिए आया था। ये सुन करके नामजुन बोलते हैं वैसे भी डिनर का टाइम हो चुका है चलो डिनर कर लो। ये सुन करके ते बोलती हाँ जंकुक चलो। ये सुन करके जंकुक ओके बोलता है और वो लोग डिनर करने के लिए आ जाते हैं। सभी लोग डिनर करते हैं। उसके बाद जंकुक बोलता है ते कल तुम मेरे साथ एक जगह पर घूमने चलोगी। ये सुन करके ते ओके बोल देती है। उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक अपने घर आता है तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं कि जंकुक तुम जानते हो ना ते की शादी हो चुकी है। ये सुन करके जंकुक बोलता है डैड मैं जानता हूँ लेकिन मैं इस दिल को कैसे समझाऊँ, मैं इससे प्यार करने लगा हूँ, मैं उसको खुद देखकर ही खुश हो जाता हूँ दूर से ही। ये सुन करके ना जंकुक बोलते हैं कि ठीक है
तभी मिसेस जॉन बोलती है, काश ऐसा होता कि वो लड़की मतलब ते हमारी घर की बहू बन जाती। ये सुनकर के जंकुक स्माइल करता है, बोलता है मॉम आप ऐसा मत सोचिए, चलिए अब फिर आप रेस्ट कीजिए, मैंने डिनर कर लिया है। ये सुनकर के नामजून जंकुक जिहोप और आयु दोनों ओके बोलते हैं। उसके बाद वहाँ से जंकुक चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद जिहोप की तरफ आयु देखती है और बोलती है, काश ऐसा हो सकता। तो बोलते हैं तुम इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हम को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ बैठी होती है, क्योंकि आज ही सुगा वहाँ पर आया होता है। सुगा के पास वो जाती है और बोलती है कि भाई आपने अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड चूज़ की कि नहीं। ये सुनकर के सुगा बोलता है, मैंने चूज़ कर ली है, वैसे तू कैसी है। ये सुनकर के वो बोलती है, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ और वैसे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ कि आपने अपने लिए एक गर्लफ्रेंड चूज़ कर ली। ये सुनकर के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, हाँ खुश है, मुझे यही अच्छा लगा। ये सुनकर के ते बोलती है, वैसे मेरी 3 दिन बाद शादी है और आप अपने गर्लफ्रेंड को जरूर लेकर आना। ये सुनकर के वो बोलते हैं वो नहीं आ सकती क्योंकि उसका यूएसए में कुछ काम है। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है। इसके बाद ते बोलती है, भाई आप मुझे मेरे रूम में छोड़ दीजिए, मैं सोने जा रही हूँ। ये सुनकर के सुगा ओके बोलता है। उसके बाद वो उसके रूम में छोड़ देता है और ते फ्रेश होती है और फ्रेश होकर के वो सो जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं। ते और जंकुक दोनों ही एक बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट में आए होते हैं। ते बोलती है, इतना सारा डेकोरेशन क्यों किया है, मैं वैसे भी नहीं देख नहीं पा रही हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए सब कुछ किया है तो मुझे अच्छा लग रहा है। ये सुनकर के ते बोलती है, तुम सच में पागल हो। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, बस तुम्हारे लिए। ऐसा बोलते हुए ते के साथ जंकुक फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन जंकुक ते उसके फ्लर्ट को जब सुनती है तो उसकी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है, लेकिन ते उस पर ध्यान नहीं देती क्यों जानती थी ये सब कुछ जंकुक मजाक कर रहा है और वो भी इंगेज है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा सोचते हुए ते अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल करती है। उसके बाद वो लोग अपनी मतलब डिनर को एंजॉय करते हैं। उसके बाद जंकुक ते को और भी अलग अलग प्लेसेस पे ले जाता है जहाँ पर ते को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उन सभी चीज़ों को देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन उन सभी चीज़ों को फील कर रही थी। जिसके बाद जंकुक ते को उसके घर छोड़ देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज ते और जंकुक की ते और काई की शादी थी। वहाँ पर जॉन फैमिली भी आई होती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। काई जो कि स्टेज पर खड़ा था और वो ते के आने का वेट कर रहा था। मिस्टर किम अपनी बेटी को लेने के लिए जाते हैं और वो जब ते को इतने ब्यूटीफुली रेडी हुआ देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिन बोलती है, आर्यम आप ये क्या कर रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं। ये सुनकर के जिन की तरफ आर्यम देखते हैं और बोलती है, हमारी नन्ही सी गुड़िया कितनी बड़ी हो चुकी है, आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज इसकी शादी है। ये सुनकर के जिनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, मेरा बस चलता तो मैं कभी भी अपनी ते की शादी ही नहीं करती और कहीं भी भेजती नहीं, और मैं सोच चाहती हूँ कि मेरी ते हमेशा मेरे पास रहे। लेकिन दुनिया का कैसा रीत है कि अपनी बेटी को, अपनी जान से प्यारी बेटी को अपने हाथों से ही विदा करना पड़ता है। ये सुनकर के नामजून रोने लगते हैं और वो ते के फोrehead पर किस करते हैं, बोलते चलो बेटा। ऐसा बोलते हुए वो ते का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से लेकर आते हैं। वो काई का हाथ ते के हाथ में देते हैं। ते का हाथ काई के हाथ में देते हैं और वो बोलते हैं, मेरी बेटी का ध्यान रखना, मैं जानता हूँ कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन उसको कभी भी चोट मत पहुँचाना। ये सुनकर के काई बोलता है, ठीक है डैड। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और बोलती है, काई जब जेनी को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि जेनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी बोलती है, तुम मुझे छोड़ करके किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। ये सुनकर के वहाँ पर काई के डैड आ जाते हैं और बोलते, ओ लड़की तू ये पर क्या कर रही है। ये सुनकर के नामजून बोलते हैं कि मिस्टर काई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वैसे भी ये कौन लड़की है। तभी काई के डैड बोलते हैं कि मिस्टर किम ये कोई भी नहीं है और ये लड़की पागल है। ये सुनकर के जेनी बोलती है, मैं पागल नहीं हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये इसकी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं। ये सुनकर के मिस्टर किम काई के डैड की तरफ देखने लगते हैं और वो बोलते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी काई के डैड बोलते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये लड़की कोई भी नहीं है, तुम आप उससे भी पूछ सकते हैं। तभी जेनी बोलती है कि काई अगर तुमने मुझे आज रिजेक्ट किया तो कभी भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊँगी। ये सुनकर के काई उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता, नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी ते काई की तरफ देखती है और बोलती है, काई तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुनकर के काई
काई सोचने लगता है और वो अपने डैड की और मॉम की बात याद करने लगता है कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो उसे इस जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। और बोलता नहीं ते मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो तो पागल है। ये सुनकर के जेनी बोलती है सच में तुम मुझे धोखा दे रहे हो और मैं चाह रही हूँ। ये सुनकर के काई ते का हाथ छोड़ देता है और वो जल्दी से जेनी के पास आ जाता है। जेनी बोलती है तभी ते बोलती है सच में तुम मुझे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हें सच में आज के बाद कभी भी अपने अंधेरों के सामने नहीं देखना चाहती। मैंने बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट कर रही हूँ अपने उस डिसीजन पे, मैंने तुम्हें कभी प्यार किया था। ये सुनकर के काई बोलता नहीं ते बोलती है कि काई आज से तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते। अगर तुम मेरे आंखों के सामने कभी भी आए तो मैं तुम्हें सच में उसे इतनी खींच करके तमाचे मारूंगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। ये सुनकर के काई तुरंत ही जेनी का हाथ छोड़ देता है और बोलता थे तुम प्लीज़ ऐसा मत करो। ते बोलती है कि काई तुम बहुत ज़्यादा घटिया पर्सन हो, तुम डबल डेट कर रहे थे, मुझे एक ऐसा दिखा रहे थे कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम इस लड़की के साथ रिलेशन में थे। ये सुनकर के काई बोलता है कि ते बोलती है सच में तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो। ऐसा बोलते हुए ते एक खींच करके तमाचा काई को मारती है। काई बोलता है कि ते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की। ऐसा बोलते हुए वो ते के ऊपर हाथ उठाने वाला था, तभी ते काई का हाथ जंकू पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से सर्च किया है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा पोल पट्टी में खोलूं तो ऐसे गलती कभी भी मत करना। तभी ते जंकुक की आवाज़ सुनती है और बोलती है जंकुक बोलता है तुम ठीक हो। जंकुक काई की तरफ देखती है और बोलती है सच में तुम बहुत घटिया हो। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से जा रही थी, तभी जंकुक काई ते का हाथ पकड़ लेता है और जेनी जो कि काई का हाथ पकड़ के रखी थी। अब आगे देखेंगे कि काई और ते की शादी होती है या नहीं, कि ते ने शादी के लिए इनकार कर दिया है तो ये शादी होगी या नहीं। अगर आपको स्टोरी मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।